हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ए आर सर में, ए आर सर मैथ में। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4। तो हमने लास्ट वीडियो में इसका पहला क्वेश्चन कराया था, वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन रह गए थे वो इस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन रह गया था। तो निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इक्वेशन बनानी है और अस्तित्व है तो उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, दूसरे के फर्स्ट पार्ट पर। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये दूसरे का एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। तो ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो माना अंश x तथा हर y है, ठीक है। तो माना अंश x तथा हर y है, तब भिन्न क्या होगी हमारी। तो भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर, तो भिन्न हो गई हमारी x बटे y। ओके, तो प्रश्नानुसार तो क्वेश्चन में क्या करा, यदि हम अंश ए में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया तो भिन्न हो जाती है हमारी 1। इक्वेशन 1। और आगे क्या करा, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है हमारी 1/2। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है हमारी 1/2। ओके, तो इक्वेशन बना लो। तो एक से x + 1 y - 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x + 1 y - 1 x - y -1 तो x - y -2 इक्वेशन फर्स्ट। और 2 से x 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x y + 1 2x - y 2, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर विलोपन विधि से हल, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो हमारी एक क्या है, x - y -2 और 2x - y 1 जोड़ने पर
सॉरी घटाने पर, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस से ख़त्म, माइनस एक्स बचा, ये हो गया माइनस का 3, तो एक्स आ गया 3। ओके, x3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान एक में, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो 1 में। तो एक समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई माइनस का 2। ओके, तो इसमें 3 रख दो, तो 3 माइनस वाई माइनस 2, तो 3 प्लस 2 वाई ट्रांसफर कर दिया, तो वाई 5 हो गया। ठीक है, तो वाई हो गया आपका 5। तो अतः भिन्न होगी हमारी, भिन्न है हमारी x बटे वाई। तो x क्या है हमारे पास 3 बटे 5 होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी थी। तो नूरू और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे का सेकंड पार्ट। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो पहले के लिए क्या आएगा माइनस, और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु 5 y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। तो x माइनस 5 3 गुनी थी सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। ठीक है, तो ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस 5 माइनस का 15 अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस का 5। ओके, x माइनस 3y माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट। ये प्रथम शर्तानुसार है। ये प्रथम शर्तानुसार, और दूसरे शर्तानुसार
क्या है। ये कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात की आयु, ऑफकोर्स x + 10 पश्चात के लिए, और 10 वर्ष सोनू की आयु, सोनू की आयु y + 10 वर्ष। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी थी, तो x + 10 2 × y + 10 इक्वेशन। तो इसे सॉल्व कर लो, तो x + 10 2y 20, x - 2y 20 - 10, तो x - 2y 10 इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर अतः 1 व 2 को विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर करो। x - 3y - 10 इक्वेशन फर्स्ट, x - 2y और 10 इक्वेशन 2, माइनस प्लस माइनस घटाने पर ओके, माइनस प्लस कैंसिल, और ये हो गया आपका माइनस का y, ये होगा माइनस का 20, तो y हो गया 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या हमारे पास, x - 3y - 10 ओके, तो रखो y, तो x - 3 × 2 20 - 10, ये होगा 6 - 10, ये ट्रांसफ़र कर दिया आपने इधर, माइनस का 10 प्लस 60, तो x होगी आपकी 50। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। अतः नूरी की आयु 50 वर्ष आ गई, और सोनू की 20 वर्ष। ओके, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गई। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका थर्ड पार्ट देखो, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बने संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट है, माना इकाई अंक माना अंक जो है वो x है, माना इकाई आएंगे तो धायक अंक y है, और तब माना इकाई अंक x और धायक अंक y है, तब हमारी संख्या क्या बनेगी,
तो संख्या बनेगी हमारी इकाई अंक और दहाई अंक। ठीक है, तो संख्या बनी हमारी x प्लस 10y। और ये क्या कह रहा है नीचे, कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने से, तो संख्याओं के अंकों को पलट देने से बनी नई संख्या। तो संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपकी 10x प्लस वाई। ओके, तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग। तो अंकों की संख्याओं का अंकों का योग जो होगा ये हो गया आपका इकाई अंक, और ये होगा आपका 9 दे रहा। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन में, और इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलट देने के 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना 9x प्लस 10y, और संख्या के अंकों को पलट देने का 2 गुना। तो ये होगी आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसे सोल्व करो। तो कैसे करेंगे, तो 9x प्लस 90y 20x प्लस 2y। तो ये हो गया आपका, इसे इधर ट्रांसफर कर लो, तो 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस का 90 इक्वल 0। तो ये बच गया आपका 11x माइनस 88y 0। तो इसमें हमने 11 कॉमन ले लिया, तो x माइनस ये हो गया आपका 8y 11 88। तो ये हो गया आपका x माइनस 8y, ये 11 हमने 0 के बटे पहुँचा दिया, तो x माइनस 8y ये होगा आपका 0। ये आ गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ समीकरण, एक व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो x प्लस वाई 9 और x माइनस 8y 0 घटाने पर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस ख़त्म, तो ये होगा आपका 9y, ये आपका 9 आ गया, तो y 9/9, तो y हो गया आपका 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो 1 में। तो एक क्या हमारे पास x प्लस वाई 9, तो x प्लस 1 9, तो 9 माइनस 1 x आ गया आपका 8। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है ना, तो हमारी संख्या क्या होगी, अतः संख्या जो हमारी x प्लस 10
वाई है, ठीक है, जो हमने पीछे मानी थी। तो 8 और 10 गुना 1, 8 10, तो कितनी होगी हमारी 18। आपका ये आंसर आ गया, संख्या होगी हमारी 18। तो चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा मीरा रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। मीरा रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से रुपये 50 उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए बैंक में गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और हमें ज्ञात करना है कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो ज्ञात करना है 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या कितनी कितनी है। ठीक है, तो माना 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y है। माना 50 के नोटों की संख्या x है तथा 100 के की संख्या जो है वो y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है ना, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए बैंक में गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 50 के और 100 के नोट जो टोटल है वो है 25, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और उसने 50 के और 100 के नोट जो प्राप्त निकलवाने के लिए बैंक में गई, तो कितने निकलवाने के लिए गई, वो गई 2000 रुपये। तो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, तो इसमें 50 कॉमन ले लो आप, तो x प्लस 2y 2000, तो x प्लस 2y 2000 50। ठीक है, तो x प्लस 2y 5 चौक 20, तो समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण विलोपन विधि से हल करने पर करो। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस y 25, x प्लस 2y 40, घटाने पर माइनस 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 का y माइनस का 15, 25 40 में 25 के कितने बचे 15, तो y बराबर 15 है। का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखो x प्लस y 25, तो x प्लस 15 25, तो x 25 माइनस का 15, तो x आ गया आपका 10। ठीक है, x 10। अतः 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या जो है वो है 15। अतः 50 के
नोटों की संख्या जो है वो है आपकी 10 और 100 के नोटों की संख्या वो है आपकी 15। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन का उसका एक नियत किराया, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन का तो एक ही किराया है और उससे अगले दिनों का अलग अलग किराया है। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए है। ठीक है, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम आने वाला क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, माना स्थिर प्रथम 3 दिन का किराया 100 रुपये, तीन दिन का जो वो है आपका 100 रुपये और अगले प्रत्येक दिन का किराया 22 रुपये है। और अगले प्रतिदिन का किराया जो है वो 22 रुपये है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या है। ठीक है, तो किराया पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी तो 3 दिन का किराया, और 3 के बाद 7 दिन तक रखी तो 4 दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितने रुपए दिया हमने, 27 रुपये। ठीक है, इक्वेशन समझ आ गई। 3 दिन का किराया 100 रुपये है, उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी तो 3 और 4 7। ठीक है, और ऐसे ही सूसी ने 5 दिन तक पुस्तक रखी। ठीक है, 3 2 5, तो कितना रुपए दिए उसने, 21 रुपये। ठीक है, इक्वेशन आपकी बन गई। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, अतः समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ओके, तो करो x + 4y = 27 और x + 2y = 21। घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये फिनिश। तो ये आ गया आपका 2y और ये आ गया आपका 5 6, तो y 6/2, तो y हो गया आपका 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो रखो समीकरण 1 में। x + 4/27, तो x + 4 × 3 27, x + 12 27, तो ट्रांसफर कर दो इसे, 2 7 - 1 2 x 5 1। ठीक है,
तो स्थिर किराया जो है वो 15 रुपये है और प्रतिदिन किराया आपका 3 रुपये है। अतः स्थिर किराया 3 दिन किराया 15 रुपये और प्रतिदिन किराया 3 रुपये और वो 3 रुपये है। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।